परिवार पर पड़ा जब बोझ तो ऑटो रिक्शा और ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। परिवार पर जब पड़ा जिम्मेदारियों का बोझ तो ऑटो रिक्शा और ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। सुना है कि वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने सौर शक्ति के उदाहरण दूं, शहीदों की अर्थी को कांधा देकर तिरंगे को आसमान में चढ़ाने लगी बेटियां। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटी का, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और जब संशोधित संविधान बनकर तैयार हुआ तो टोटल 12 अनुसूचियां। तो वर्तमान में 12 अनुसूची भारतीय संविधान में है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रथम अनुसूची, संविधान की प्रथम अनुसूची। इस प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? तो प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत के वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले आपने पढ़ा है 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी जम्मू कश्मीर राज्य था, वो डिवाइड होकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश को समाप्त कर दिया गया। तो अब कितने बचे? 8, क्योंकि 9 हो गए थे। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्रथम अनुसूची में भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आठ केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद चलते हैं दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में किस विषय का उल्लेख है? तो दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख, यानी वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया। तो जो भारत सरकार के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, जो बड़े होते हैं, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये जो बड़े पदाधिकारी हैं, इनके वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में। तो इसमें पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख। वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किसमें है? दूसरी अनुसूची में। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में किस विषय का उल्लेख है? तो तीसरी अनुसूची में भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख, ये ध्यान देना, यानी शपथ ग्रहण का, शपथ ग्रहण करने का उल्लेख, यानी किस प्रक्रिया के द्वारा कौन से बड़े पदाधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे, तो इसका उल्लेख किया गया। अब आगे पहुंचते हैं चौथी अनुसूची। इसमें किस विषय का उल्लेख किया गया? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया। कैसे? तो आपको मालूम है कि पहले राज्यसभा की जो सीटें हैं वो राज्यों से ही जाती थी,
लेकिन अब राज्यों के साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया गया है। वो कौन से हैं? तो नंबर 1 जो है वो है दिल्ली, दूसरा पौंडीचेरी। भविष्य में जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया, वहां भी विधानसभा होगी, तो वहां से भी सदस्य लिए जाएंगे, तब 3 हो जाएंगे। तो अभी जो है चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों में राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। तो इस समय पौंडीचेरी, जिसका नया नाम है पुदुचेरी, यहां के चीफ मिनिस्टर हैं नारायणसामी, जो कांग्रेस पार्टी से है। तो वहां विधानसभा है पौंडीचेरी में, तो वहां से भी राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं, उनको सीटें दी जाती हैं, तो सदस्य वो भेजते हैं। और दिल्ली में तो आप जानते ही हो, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से चीफ मिनिस्टर हैं, तीसरी बार चुने गए, तो वहां से भी राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वीं अनुसूची। पांचवी अनुसूची और 6ठी अनुसूची दोनों में मिलते जुलते विषय हैं। 5वीं अनुसूची हो गई और 6वीं अनुसूची। अब इन दोनों में कैसे मिलते जुलते विषय, तो आप ध्यान से देखना। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। क्या है? अनुसूचित यानी SC ST के क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। इसका किया गया, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। और इसमें क्या सेम है? तो इसमें भी वही है, SC और ST क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख 5वीं में आपको हमने बताया। 6ठी में देखो कैसे सेम। 6ठी में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय 4 राज्यों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अब वो 4 राज्य कौन से हैं तो देखते हैं ये भी। तो इसमें अनुसूचित जाति को हम शॉर्ट में SC और ST लिख सकते हैं। तो SC ST के 4 राज्यों के प्रशासन का उल्लेख। अब ये 4 कौन कौन से राज्य हैं ये भी हमें जानना जरूरी है कि ये 4 कौन कौन से राज्य। अब ये जो 4 राज्य हैं उसमें हम इंडियन मैप आप पढ़ते हो तो आप ये अरुणाचल का जो क्षेत्र पढ़ते हो, यहां पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी मैप में समझना है तो बड़े आसानी से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन SC ST 4 राज्यों का उल्लेख किया गया जो एक ही दिशा में आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का मैप काफी बड़ा है, लेकिन ये वही तिब्बत का क्षेत्र है जहां सिक्किम, अरुणाचल का ये क्षेत्र है। तो ये असम, असम के नीचे मेघालय,
मेघालय से इधर आप त्रिपुरा देखते हैं और त्रिपुरा से आगे मिजोरम। तो यहां पे 4 राज्य जो हैं वो असम, तो असम के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया। साथ में मेघालय, और मेघालय के साथ साथ त्रिपुरा और मिजोरम, इन क्षेत्रों के प्रशासन का इस पे उल्लेख किया गया है। तो एक बार रिकॉल कर दें, प्रथम अनुसूची, इसमें भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। यानी प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया। सेकंड में आते हैं तो इसमें राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं, सर्वोच्च पदों पर हैं, उनके वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है। थर्ड अनुसूची में जब हम आते हैं तो तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया। चतुर्थ अनुसूची में आते हैं तो चतुर्थ में राज्यसभा की सीटों का आवंटन राज्यों के साथ साथ दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किया गया है। वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? पौंडीचेरी और दिल्ली, क्योंकि दोनों में विधानसभा है और राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद 5वीं अनुसूची में आते हैं तो इसमें SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। और 6ठी में आते हैं 6 नंबर अनुसूची में, तो इसमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के 4 राज्यों के प्रशासन का उल्लेख किया गया। आप देख रहे हो SC ST के 4 राज्यों के प्रशासन का उल्लेख। वो 4 राज्य कौन से हैं? अगर मैप में समझना है तो असम और ये आपका मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और ऐसे समझना है तो आपके सामने असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम की राजधानी आप जानते ही हैं, दिसपुर है। असम का नया नाम असोम है, ये भी ध्यान देना। इस असम का जो नया नाम है वो असोम। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। फिर हम मेघालय पहुंचते हैं, इसकी राजधानी शिलांग है। अब मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा। त्रिपुरा, इसकी राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर जो है विप्लव देव। फिर आगे मिजोरम पहुंचते हैं, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, वो है जोरमथांगा। तो बेहतर ढंग से इसकी स्टडी करें जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर साबित हो। ठीक है, आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में सूचियों को शामिल किया गया है। वो 3 सूचियां जो मूल संविधान में अलग थी और जब संशोधित संविधान हुआ तो 7वीं अनुसूची के अंदर रख दी गई। वो 3 सूचियां कौन सी थी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनको शामिल किया गया। तो संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, ये ध्यान देना। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। तो इसमें सूचियों को रखा गया है 7वीं अनुसूची में। इसके बाद आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, इसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख। कितनी भाषाओं का उल्लेख? 22।
लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। यानी जब संविधान भारत का बनकर तैयार हुआ तो कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? तो 14 भाषाएं। तो उसके बाद जो 14 के बाद आप देख रहे हो कि 8 भाषाएं और शामिल कर ली गई, तो इसका मतलब कि संशोधन किया गया। तो 14 के बाद 15वीं भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा और कब शामिल की गई? तो जो 15वीं भाषा है वो 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 21वें संविधान संशोधन द्वारा कब शामिल की गई? 21वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में संविधान में शामिल की गई। संविधान में शामिल। अब वो कौन सी भाषा थी जो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में संविधान में शामिल की गई? तो वो भाषा जो थी वो थी सिंधी। आप सिंध प्रांत का नाम सुने तो वही सिंधी भाषा है जो 21वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई। तो कितनी हो गई? एक शामिल कर दी गई, 14 में 15 हो गई, फिर भी अभी 7 भाषाएं शेष। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में, और इसमें 3 भाषाएं शामिल की गई। अब वो 3 भाषाएं कौन सी थी जो शामिल की गई? तो वो 3 थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया। आप शॉर्टकट पढ़ते हो, नमक ना मतलब नेपाली, मा मतलब मणिपुरी, का मतलब कोंकणी, लेकिन विस्तार से आप अगर इसका ज्ञान कर लेंगे तो कभी भी आप छोटे छोटे फंडे शॉर्टकट जो आपके एक फॉर्मूले हैं, ये तो कभी भी बना सकते हैं आप। तो बेहतर है आप इसको विस्तार से पढ़ें, पहले इसका ज्ञान करें विस्तार से, तब आप शॉर्टकट ये पढ़ें। इसके बाद जो संविधान संशोधन हुआ, यानी 15 3 18 हो गई, 4 भाषाएं अभी और शेष। तो 4 जो अगली भाषाएं हैं वो 92वें संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन द्वारा 2003 में 4 भाषाएं शामिल की गई। कितनी भाषाएं शामिल की गई? 4। अब वो 4 भाषाएं कौन सी हैं? तो बोडो, संथाली, डोंगरी, मैथिली। तो अब आप काउंट कर लें, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। एक बार रिकॉल कर दें, 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों को शामिल किया गया। कौन सी? संघ सूची कितने विषय? 100। राज्य सूची कितने विषय? 61। समवर्ती सूची कितने विषय? 52। इसके बाद 8वीं अनुसूची, इसमें कितनी भाषाएं मूल संविधान में थी? तो मूल संविधान में 14 भाषा थी, और इस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। इसके बाद 15वीं भाषा के रूप में किस भाषा को शामिल किया गया? तो सिंधी भाषा को। किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वें। कब शामिल किया गया? 1967 में। फिर आता है 71वां संविधान संशोधन, 1992 में हुआ। 3 भाषाएं शामिल की गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी।
फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 92 में यानी 92वें संविधान संशोधन द्वारा, ये 2003 में संशोधन हुआ। इसमें 4 भाषाएं शामिल की गई। कौन कौन सी? बोडो, संथाली, डोंगरी, मैथिली। तो ये स्थिति है। तो बेहतर ढंग से इसके नोट्स आप बनाएं। तो आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं। इसके बाद आएगी 10वीं अनुसूची। फिर आपकी आएगी 11वीं अनुसूची। इसके बाद आपकी 12वीं अनुसूची। तो सबसे पहले देखते हैं हम 9वीं अनुसूची में किस विषय को शामिल किया गया। तो 9वीं अनुसूची का जो विषय है वो कौन सा था? तो विषय है भूमि सुधार। ये ध्यान देना, जमीन आवंटन। तो इसमें भूमि सुधार को शामिल किया गया। लेकिन इस अनुसूची को शामिल करने के लिए संशोधन करना पड़ा। तो कौन सा संशोधन था? तो प्रथम संशोधन था। प्रथम, ये प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। यानी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची शामिल की गई और उसमें विषय क्या है? भूमि सुधार रखा गया। अब 10वीं अनुसूची, इसमें विषय क्या है? तो 10वीं अनुसूची में जो विषय रखा गया वो दल बदल कानून, दल बदल कानून, इसे रखा गया। अब इसे किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में शामिल किया गया 10वीं अनुसूची को। फिर हम आते हैं 11वीं अनुसूची। इसमें कौन सा विषय रखा गया? तो जो 11वीं अनुसूची है इसमें जो विषय रखा गया वो पंचायती राज, ताकि उस व्यवस्था से राज्य स्तर पर पंचायती राज गांवों तक बढ़ाया जा सके और गांवों में पंचायती राज चुनाव कराए जा सके। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। अब ये किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ी गई? 1993 में। यह ध्यान देना। अब आते हैं 12वीं अनुसूची। इसमें विषय क्या था? यानी पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र में होता है, गांव क्षेत्र में होता है। अब जो 12वीं अनुसूची है इसका जो विषय है वो नगर निगम यानी शहरी क्षेत्रों का जो पंचायत संबंधित है। तो इधर शहरी नगर निकाय, नगर निकाय, इस विषय को शामिल किया गया। यानी शहर में भी चुनाव होंगे, उसमें जो मेयर पार्षद बनते हैं। तो शहरी पंचायती राज की व्यवस्था 12वीं अनुसूची के तहत संविधान में जोड़ी गई। अब इसका संविधान संशोधन कौन सा है? तो ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? तो ये भी 1993 में। तो ये संविधान की अनुसूचियां थी। एक बार रिकॉल कर देते हैं। 9वीं अनुसूची, इसमें कौन सा विषय था? तो भूमि सुधार विषय था। इसे संविधान में कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची, इसमें विषय कौन सा था? तो दल बदल कानून था। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया, 1985 में।
11वीं अनुसूची, इसमें विषय क्या था? पंचायती राज व्यवस्था। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में। फिर आगे बढ़ते हैं 12वीं अनुसूची, इसमें विषय क्या था? तो इसमें शहरी नगर निकाय। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में संविधान में जोड़ा गया। तो हमें उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको काफी रुचिकर लगेगा, तो बेहतर ढंग से आप स्टडी करेंगे। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।